अस्सलामुअलैकुम। अमलियात की दुनिया में तस्खीर दाकनी का अमल इंतहाई सख्त, नजस और पुरखतर माना जाता है। ये अमल ज्यादातर हिंदी मंतर शक्ति और सुफली जादू के जुमरे में आता है। इसकी जड़ें कदीम हिंदू देवमाला और तंत्र मंतर से मिलती हैं, लेकिन अमलियात के कई आमिलीन, बिलखुसूस सुफली आमिल, इस कुव्वत को तस्खीर करने की कोशिश करते हैं। तस्खीर दाकनी का अमल अमलियात की दुनिया के उन अबवाब में से है जिन्हें खोलने की जुर्रत बहुत कम आमिल करते हैं। यहाँ इस अमल की तफसीलात, माहियत और तरीक़ाकार महज तालीमी और तहकीकी नुक्ता नज़र से बयान किया जा रहा है। डाकनी कौन है? अमलियात और देवमालाई दास्तानों के मुताबिक डाकनी और शाकनी दो ऐसी मौन्नस शैतानी कुव्वतें या चुड़ैलें हैं जो हमेशा खून, गोश्त और गंदगी की तलाश में रहती हैं। डाकनी को एक इंतहाई खौफनाक, बदसूरत और हैबतनाक औरत की शक्ल में तस्वुर किया जाता है। ये शमशान घाट, मुर्दे जलाने की जगह या पुराने कब्रिस्तानों में बसेरा करती है। रिवायात के मुताबिक इसकी पसंदीदा खुराक ताज़ा कलेजी, खून और गोश्त है। ये इंसानी तवानाई यानी वाइटैलिटी को निचोड़ने वाली कुव्वत समझी जाती है। तस्खीर दाकनी का अमल आम तौर पर खैर के लिए नहीं किया जाता। इसके मकासद ज्यादातर तबाहकुन होते हैं। किसी पर बीमारी मुसल्लत करना या उसे जानी नुकसान पहुंचाना, मियाँ बीवी या दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान शदीद नफरत पैदा करना। ये कुव्वत जहां भेजी जाती है वहां लड़ाई झगड़ा और खून खराबा करवाती है। बाज आमिलीन इसे अपनी हिफाजत के लिए भी रखते हैं ताकि दूसरे जादूगरों के वार को रोका जा सके, मगर ये सांप पालने के मुतरादिफ है। अमल की शराइत और तैयारी। ये अमल कच्चा कलवा से भी ज्यादा गंदा और नजिस समझा जाता है। इसकी शराइत इंतहाई सख्त हैं। ये अमल घर में नहीं हो सकता। इसके लिए शमशान घाट, जहां मुर्दे जलाए जाते हों, या ऐसा वीरान कब्रिस्तान जरूरी है जहां अब मुर्दे दफन न होते हों। आमिल के लिए जरूरी होता है कि वो नजिस हालत में रहे। बाज सफली आमाल में आमिल बरहना होकर या इंतहाई मैले कपड़ों में ये अमल करते हैं। खुशबू की बजाय बदबूदार चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये अमल हमेशा आधी रात यानी रात 12 बजे के बाद शुरू होता है। खास तौर पर अमाउस की रात यानी चांद के बगैर काली रात को सबसे ताकतवर माना जाता है। अमल का तरीका। उमूमी खाका। इस अमल में हिसार के लिए आम चाकू की बजाय बाज़ औक़ात इंसान की हड्डी या खास मंत्रों से तैयार करदा कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। हिसार बहुत मजबूत होना चाहिए, वरना डाकनी आमिल की जान ले लेती है। चूंकि ये गोश्तखोर कुव्वत समझी जाती है, इसलिए अमल के दौरान आमिल अपने सामने कच्चे गोश्त का टुकड़ा, अक्सर कलेजी, शराब, सफली आमाल में काली मुर्गी या बकरे का खून और कपूर यानी कैम्फर जलाता है। इसके मंतर संस्कृत या कदीम हिंदी जबान से बिगड़ी हुई शक्ल में होते हैं। विर्द की आवाज बहुत भारी और करख्त रखनी पड़ती है। दौरान अमल डरना मना है। तस्खीर डाकनी के दौरान पेश आने वाले वाक़यात इंतहाई दहशतनाक होते हैं। शमशान या कब्रिस्तान में अजीबो गरीब जानवरों जैसे गीदड़, बिल्लियां या उल्लू की आवाज़ें अचानक बढ़ जाती हैं। आमिल को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा सांस ले रहा है। आमिल पर पथराव हो सकता है या हड्डियां फेंकी जा सकती हैं। फिजा में सड़े हुए गोश्त की शदीद बदबू फैल जाती है ताकि आमिल का दम घुटे और वो हिसार तोड़ दे। डाकनी जाहिर होती है। इसका रूप बहुत भयानक बयान किया जाता है। बिखरे बाल, बड़ी आंखें, बाहर निकले हुए दांत। वो चीख कर आमिल को डराती है और गोश्त मांगती है। कभी कभी वो एक इंतहाई खूबसूरत औरत बनकर भी आ सकती है ताकि आमिल को माइल करके हिसार से बाहर निकाले और उसे मार दे। अगर आमिल साबित कदम रहे तो डाकनी ताबे होने का इकरार करती है। आमिल उससे वादा लेता है कि वो कब आएगी और क्या काम करेगी। बदले में उसे बाकायदगी से गोश्त या खून देने का वादा करना पड़ता। डाकनी को ताबे करने वाले आमिल अक्सर लाइलाज बीमारियों जैसे जिल्द के अमराज या खून की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये कुव्वत आमिल की औलाद, खासकर नरीना औलाद की दुश्मन होती है। कहा जाता है कि ऐसे आमिल की मौत बहुत तकलीफ दे होती है और आखिरी वक्त में पानी नसीब नहीं होता। ये सरासर कुफ्र और शिर्क पर मबनी अमल है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तस्खीर डाकनी एक तारीक, नजस और तबाहकुन अमल है। ये एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद आमिल का घर जलाती है।
अमलियात के माहिरीन इसे ममनुआ तरीन आमाल में शुमार करते हैं। ये अमल आम जादू से मुख्तलिफ है क्योंकि इसका ताल्लुक तंत्र विद्या और शमशानी अमाल से है। डाकनी की हकीकत और हैयत, नेचर एंड फॉर्म। आम जिन्नात के बरक्स डाकनी का ताल्लुक अरवाह खबीसा के इस ग्रोह से है जो खून की प्यासी होती है। ज़ाहिरी शक्ल। आमिलीन के मुशाहिदात के मुताबिक डाकनी जब अपनी असल शक्ल में आती है तो इसका रंग स्याह कोयले जैसा, आंखें अंगारों की तरह सुर्ख, बाल बिखरे हुए और नाखून जानवरों की तरह लंबे होते हैं। इसके पैर उल्टे नहीं होते जैसा कि आम चुड़ैलों के बारे में कहा जाता है, बल्कि इसके पैरों से घुंघरू की आवाज आती है जो बहुत वजनी महसूस होती है। ताकत। ये हवा में उड़ने, शक्ल बदलने और इंसानी जिस्म में खून के दौरान को रोकने की ताकत रखती है। अमल के लवाजिमात और तैयारी। शदीद और ममनुआ। ये अमल घर के किसी कोने में नहीं हो सकता। इसके लिए माहौल का मनफी यानी नेगेटिव होना जरूरी है। अलिफ। राख का हिसार, ऐश सर्कल। आम आमाल में लोहे की छुरी से हिसार होता है, लेकिन तस्खीर डाकनी में मुर्दे की राख या शमशान की मिट्टी से हिसार खींचा जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि डाकनी आग और मौत की राख से मानूस होती है और इसके करीब जल्दी आती है। बे। जलाली नशिस्त। आमिल को उल्टा बैठना पड़ता है, यानी किबला रुख नहीं बल्कि जुनूब या किसी वीरान सिमत की तरफ मुंह करके। कपड़े अक्सर काले रंग के होते हैं या फिर बाज इंतहाई सफली आमाल में आमिल बरहना होकर बैठता है और जिस्म पर राख मिलता है। जीम। चराग। इस अमल में तेल का चराग नहीं जलता बल्कि चर्बी यानी जानवरों की चर्बी का दिया जलाया जाता है, जिसकी बू से ये मखलूक खिंची चली आती है। अमल के दौरान खौफनाक मराहिल। जब अमल शुरू होता है और मंत्रों की तकरार बढ़ती है तो माहौल ड्रामाई तौर पर बदलता है। पहला मरहला, खुशबू और बदबू का मिलाप। आमिल को अजीब सी चंबेली की खुशबू आती है जो अचानक सड़े हुए गोश्त की बदबू में बदल जाती है। ये बदबू इतनी शदीद होती है कि इंसान को उल्टियां आने लगती हैं। अगर आमिल कै कर दे या मुंह से थूक दे तो अमल टूट जाता है। दूसरा मरहला, छलावा। डाकिनी फौरन नहीं आती, पहले वो अपनी मुआविनात यानी हेल्पर्स भेजती है। आमिल को लगता है कि कोई खूबसूरत औरत हिसार के बाहर खड़ी उसे बुला रही है या रो रही है। ये शहवत और रहम का इम्तिहान होता है। अगर आमिल इसकी तरफ माइल हो गया तो वो उसे हिसार में खींचकर मार देती है। रिवायती और तंत्रशास्त्र के मुताबिक डाकिनी अकेली नहीं होती, बल्कि इसके पास एक पूरा निज़ाम और मातहत मखलूक़ात होती हैं जो इसके हुक्म पर अमल करने वाले को खौफ में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। डाकिनी के मातहत आमतौर पर दर्ज झैल रूहानी या निचली सतह की मखलूक़ात होती हैं। शाकिनी। ये डाकिनी की सबसे करीबी और अहम मातहत मानी जाती है। अक्सर अमलियात की किताबों और मंत्रों में डाकिनी और शाकिनी का नाम एक साथ लिया जाता है। हैसियत। अगर डाकिनी मलिका की हैसियत रखती है तो शाकिनी इसकी वजीर या खास खादिमा होती है। शाकिनी का काम डाकिनी के लिए खबरें लाना, हड्डियों और खून के जरिए जादुई असरात पैदा करना और इंसानी जिस्म में अमराज पैदा करना होता है। पिशाज और पिशाजनी। ये इंतहाई निचले दर्जे की और गलीज मखलूक समझी जाती है। ये डाकनी के लश्कर का हिस्सा होते हैं। माहियत। इन्हें गोश्त खोर और खून पीने वाली बदरूहें कहा जाता है। डाकनी इनका इस्तेमाल दुश्मन को खौफजदा करने, गंदगी फैलाने या किसी जगह को आसेब ज़दा करने के लिए करती है। ये आमतौर पर शमशान घाट या वीरान जगहों पर डाकनी के हुक्म के पाबंद होते हैं। भूत और प्रेत। ये वो आम बदरूहें हैं जो अपनी मौत के बाद भटक रही होती हैं और किसी न किसी तरह डाकनी के काबू में आ जाती हैं। ये डाकनी के अदना दर्जे के गुलाम होते हैं। डाकनी इन्हें छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे किसी घर में पथराव करना, वसवसे डालना या जिस्मानी तकलीफ पहुंचाना। योगिनियां। अगरचे योगिनियां बजाते खुद ताकतवर हस्तियां हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में बाज औकात 64 योगिनियों को महाकाली या बड़ी डाकनियों के मातहत दिखाया गया है। ये डाकनी के साथ मिलकर रसूमात अदा करती हैं और जादुई हिसार यानी सर्कल कायम करती हैं। ये मातहत से ज्यादा सहेलियों या मुआविनीन के तौर पर काम करती हैं। बैताल। ये वो मखलूक है जो मुर्दा जिस्मों में दाखिल होकर उन्हें हरकत दे सकती है। डाकनी का मस्कन ज्यादातर शमशान घाट होता है, इसलिए बैताल उसके हुक्म पर लाशों के जरिए खौफ व हरास फैलाते हैं या मुस्तकबिल का हाल बताते हैं। अमलियात।
खास तौर पर सिफली या काला जादू के माहिरीन के मुताबिक जब कोई आमिल किसी डाकनी को सिद्ध करता है तो ये ऊपर बयान करदा तमाम छोटी मखलूकात, शाकनी, पेशाज, भूत वगैरह खुद ब खुद उस आमिल के ताबे हो जाती हैं, क्योंकि ये सब डाकनी की कमान में होती हैं। डाकनी की सबसे अहम मातहत शाकनी है और इसके बाद पेशाज, प्रेत और बैताल जैसी निचली सतह की शैतानी कुव्वतें उसके हुक्म की पाबंद होती हैं। ये तमाम डाकनी के मातहत चिल्ला करने वाले को हर तरह से वक्तन फवक्तन खौफजदा करने की कोशिश करते हैं। जब वो देखती है कि आमिल धोखे में नहीं आ रहा तो वो हमला करती है। हिसार के बाहर से पत्थर, हड्डियां या आग के गोले आते हुए दिखाई देते हैं। आमिल को ऐसा लगता है कि उसका जिस्म कोई नोच रहा है, लेकिन उसे अपनी जगह से हिलना नहीं होता। जब डाकनी हार मान लेती है, जो कि बहुत मुश्किल मरहला है, तो वो पूछती है, मुझे क्यों बुलाया? यहां आमिल को बहुत नपे तुले अल्फाज में मुआहिदा करना होता है। डाकनी की सबसे बड़ी शर्त खून होती है। वो आमिल से कहती है कि मुझे हर महीने या हर हफ्ते फला जानवर, काली मुर्गी, बकरा या कभी कभी इंसान का खून चाहिए। ये कुव्वत नेकी के काम नहीं करती। आमिलीन इससे दर्ज झैल काम लेते हैं। मारन मंतर, किसी दुश्मन को दूर बैठे हार्ट अटैक दिलवाना या बीमार करना। वसवसे, किसी के दिमाग पर कब्जा करके उसे पागल करना। मठ, जादू की एक पोटली जो हवा में उड़कर निशाने पर लगती है, इसे ले जाने का काम डाकनी करती है। तस्खीर के बाद आमिल की हालत, ये सबसे अहम हिस्सा है। डाकनी को काबू करने वाला आमिल नॉर्मल इंसान नहीं रहता। आंखों में वहशत, उसकी आंखें हमेशा सुर्ख रहती हैं। गंदगी, उसे साफ सुथरा रहने से घुटन होती है, वो नहाना छोड़ देता है। गुस्सा, उसका मिजाज तिहाई चिड़चिड़ा हो जाता है। अंजाम, अक्सर ऐसे आमिलीन की मौत बहुत इबरतनाक होती है। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में डाकनी खुद उनकी रूह को कब्ज करने के लिए तकलीफ देती है। अमलियात और तशखीस यानी डायग्नोसिस के इल्म के मुताबिक डाकनी का साया या असर आम जिन्नात या जादू से काफी मुख्तलिफ और ज्यादा खतरनाक होता है। चूंकि डाकनी का ताल्लुक खून, गोश्त और हड्डियों से है, इसलिए इसके असरात मरीज के जिस्म पर बहुत वाज़ेह और तकलीफदेह होते हैं। यहाँ उन खास निशानियों और अलामात की तफसील है जिनसे आमिलीन पहचानते हैं कि मरीज पर डाकनी का असर है। जिस्मानी निशानात, सबसे बड़ी और अहम निशानी मरीज के जिस्म पर जाहिर होती है। मरीज के जिस्म, खास तौर पर रानों, बाजुओं या कमर पर अक्सर नीले या काले निशान, ब्रूजेस पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने जोर से चुटकी काटी हो या मारा हो, हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी होती। आमिलीन इसे डाकनी का काटना कहते हैं। मरीज दिन ब दिन पीला पड़ता जाता है। दवाओं और अच्छी खुराक के बावजूद खून नहीं बनता, यानी अनीमिया हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका खून निचोड़ रहा हो। वजन में तेजी से कमी, मरीज का जिस्म सूखना शुरू हो जाता है और वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है। खाने पीने की आदत में तब्दीली, कच्चे गोश्त की तलब, ये सबसे खौफनाक निशानी है। शदीद असर की सूरत में मरीज का दिल चाहता है कि वो कच्चा गोश्त खाए। उसे पके हुए खाने से बदबू आती है। मरीज बहुत ज्यादा खाना खाता है लेकिन उसे लगता नहीं है, या फिर वो बिल्कुल खाना छोड़ देता है। सफाई और बू, मरीज को नहाने से चिढ़ हो जाती है। वो गंदा रहना पसंद करता है और साफ कपड़े पहनने पर बेचैनी महसूस करता है। मरीज के पास से एक अजीब किस्म की सड़े हुए गोश्त या खून जैसी बसांद आती है, चाहे वो कितना ही इत्र या परफ्यूम लगा ले। खवातीन में मखसूस अलामात, डाकनी का सबसे ज्यादा वार खवातीन पर होता है। हमल का जाया होना, बार बार इसकाते हमल होना, खास तौर पर हमल के इब्तिदाई महीनों में। औलाद का ना बचना, बच्चा पैदा होने के बाद नीला पड़कर मर जाए या सूख कर मर जाए। माहवारी की खराबी, बहुत ज्यादा खून आना यानी हैवी ब्लीडिंग होना या शदीद तकलीफ होना जिसे डॉक्टर्स भी समझ न पा रहे हों। आंखें और चेहरा, मरीज की आंखें अक्सर सुर्ख रहती हैं और उनमें वहशत टपकती है। मरीज किसी एक नुक्ते पर या खला में घूरता रहता है और अगर कोई बुलाए तो चौंकता नहीं। चेहरा बेरौनक, सियाह माइल या मिट्याला हो जाता है। नफ्सियाती हालत और ख्वाब, मरीज को लगता है कि कोई उसे मार देगा या खा जाएगा। ख्वाब में अक्सर लाल रंग, खून, गोश्त या डरावनी बूढ़ी औरतें नजर आती हैं जो उसका पीछा कर रही हैं। मरीज को ख्वाब में बार बार कब्रें या मुर्दे जलने की जगह शमशान दिखाई देती हैं।
डाकनी के असर वाले मरीज की मेडिकल रिपोर्ट्स अक्सर क्लियर आती हैं। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मरीज बिस्तरे मर्ग पर होता है या फिर ऐसी बीमारी तशखीस होती है जो दवा से ठीक नहीं हो रही होती। अगर किसी मरीज में जिस्म पर नीले निशानात, खून की बिला वजह कमी और जिस्म से सड़े हुए गोश्त की बदबू जैसी अलामात एक साथ पाई जाएं, तो आमिलीन इसे डाकनी या शाकनी का असर करार देते हैं। ये एक सख्त रूहानी मर्ज माना जाता है जिसका इलाज आम दम दुरूद से मुश्किल होता है। तनबीह: ये अलामात कई संगीन जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों जैसे कैंसर, लुकेमिया या शिज़ोफ्रेनिया की भी हो सकती हैं। इसलिए रूहानी इलाज से पहले माहिर डॉक्टर से मुकम्मल मुआयना कराना अशद जरूरी है। इंतिबाह: ये मवाद सिर्फ मालूमात के लिए है। तस्खीर डाकनी जैसे आमाल न सिर्फ गैर शरई हैं बल्कि नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से हर किस्म के जादू, जिन्नात और आसेबी असरात, चाहे वो डाकनी हो, कलवा हो या कोई और खबीस रूह हो, का इलाज कुरान और सुन्नत में मौजूद है, जिसे रुक़िया शरइया कहा जाता है। अल्लाह का कलाम हर शैतानी ताकत पर भारी है। यहाँ उन असरात के तोड़ के लिए मुस्तनद इस्लामी तरीक़ा इलाज बयान किया जा रहा है। बुनियादी शर्त: तौहीद और पाकीज़गी। सबसे पहले मरीज और घर वालों को ये यकीन रखना होगा कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। नमाज की पाबंदी: मरीज और घर वाले 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। बेनमाजी इंसान पर शैतानी असरात जल्दी हावी होते हैं। तहारत: मरीज हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करे। घर में गाने बजाने और तस्वीरों से परहेज करें, क्योंकि ये चीजें शयातीन को दावत देती हैं। रुक़िया शरइया। दम का तरीका: मरीज खुद पढ़े या कोई नेक नमाजी शख्स मरीज के सर पर हाथ रखकर दर्ज झैल आयात पढ़े और मरीज पर भी दम करे और पानी और जैतून के तेल पर भी दम करे। पढ़ने वाली आयात: सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतल कुर्सी बार बार कम अज कम 7 या 11 मरतबा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आमनर रसूल से आखिर तक। जादू तोड़ने वाली आयात: सूरह आराफ आयत 117 से 122, सूरह यूनुस आयत 81 से 82, सूरह तौहा आयत 69, चारों कुल, सूरह काफिरून, इखलास, फलक, नास 3-3 मरतबा। इस्तेमाल का तरीका: पानी, दम किया हुआ पानी मरीज सुबह निहार मुंह पिए और सारा दिन यही पानी इस्तेमाल करे। छिड़काव: इसी पानी को घर के चारों कोनों में छिड़कें, बैतुल खला के अलावा। तेल: दम किया हुआ जैतून का तेल मरीज के जिस्म पर रात को सोते वक्त मलें। बेरी के पत्तों से गुस्ल: सहर और जादू का बेहतरीन इलाज। उलमाए कराम और मुहद्दिसीन ने सख्त जादू और शैतानी असरात के खात्मे के लिए बेरी के पत्तों का गुस्ल बहुत मुजर्रब बताया है। तरीका: बेरी के 7 सब्ज पत्ते लें, इन्हें 2 पत्थरों के दरमियान या कुंडी में कूट लें, इन्हें नहाने के पानी में डाल दें। इस पानी पर आयतल कुर्सी, चारों कुल और सूरह फातिहा पढ़कर दम करें। मरीज इस पानी से गुस्ल करे। ये अमल लगातार 7 दिन या शिफा होने तक करें। मंजिल का एहतमाम: घर में रोजाना सुबह और शाम मंजिल यानी कुरानी आयात का मजमुआ जो जादू के तोड़ के लिए मशहूर है की तिलावत की जाए। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल पर ऊंची आवाज में चलाएं ताकि घर के हर कोने में आवाज जाए। सूरह बकरा की तिलावत: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। सख्त असरात के लिए घर में रोजाना एक बार मुकम्मल सूरह बकरा की तिलावत की जाए या रिकॉर्डिंग चलाई जाए। ये अमल कम अज कम 41 दिन तक जारी रखें। अज़कार मसनूना, हिफाजती हिसार: मरीज को हिदायत करें कि वो दर्ज झैल अज़कार की कसरत करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सुबह और शाम 100 मरतबा। ये शैतान से हिफाजत का मजबूत तरीन कला है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। सुबह और शाम 3 मरतबा। खजूर का इस्तेमाल: हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो शख्स सुबह निहार मुंह 7 अजवा खजूरें खा ले उस दिन उसे जादू और जहर असर नहीं करता। अगर अजवा मयस्सर न हो तो कोई भी मदीना की खजूर इस्तेमाल करें। खुलासा बराए इलाज: डाकनी या किसी भी सुफली असर का तोड़ सिर्फ अल्लाह के कलाम की ताकत से मुमकिन है। 1. डॉक्टर से जिस्मानी मुआयना करवाएं। 2. सूरह बकरा घर में चलाएं। 3. मरीज बेरी के पत्तों वाले पानी से गुस्ल करे। 4. दम किया हुआ जैतून का तेल जिस्म पर लगाए। इंतबाह: ये मवाद सिर्फ मालूमात के लिए है।
तस्खीर डाकनी जैसे आमाल न सिर्फ गैर शरई हैं बल्कि नफसियाती और जिस्मानी तौर पर जानलेवा साबित हो सकते हैं।